आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गहरी नींद के बारे में। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें नेचुरली गहरी नींद नहीं आती, जिन्हें नेचुरली गहरी नींद आ जाती है बिना कोई दवाइयों के, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए। उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। मगर बहुत सारे ऐसे लोग जो गहरी नींद के लिए, स्लीप के लिए दवाइयाँ लेते हैं, उनके लिए पील्स लेते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से उन्हें ज़बरदस्ती सोने की मेहनत करनी पड़ती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं उतनी ही उन्हें कम नींद आती है, उतना ही उन्हें सोने में मुश्किल होता है। तो आज हम इसी बात की डिटेल में जाने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। गहरी नींद आने से हमारी क्या ऐसी बॉडी की मैकेनिज़्म है जो उसे रोकती है, कैसे हमारे थॉट गहरी नींद में इंटरफेयर करते हैं, इस बात को आज हम डिटेल में समझेंगे। गहरी नींद या फिर कहें नींद, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नींद आती क्यों है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से हम 6 से 7 घंटे सोते हैं। एक हेल्दी इंसान को कम से कम 6 से 7 घंटे नॉन स्टॉप बिना रुके सोना चाहिए रात के समय, क्योंकि अंधेरे में ही हमारे बॉडी से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से नींद आती है। इसके बहुत सारे नींद नहीं आने के बायोलॉजिकल और ये सब बाहर के कारण हो सकते हैं। हम आज उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बाहर से जैसे साउंड आ रही है उसकी वजह से नींद नहीं आ रहा है, बहुत तेज़ डीजे बज रहा है, ये सब की वजह से नींद नहीं आ रहा है, वो एक अलग मैटर है। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, थॉट्स। हमारे खुद के थॉट हमें क्यों नहीं सोने देते। आपने सब कुछ कर दिया, लाइट्स ऑफ कर दिए, साउंड भी कुछ नहीं आ रहा, फिर भी इंसान क्यों नहीं सो पाता। उस समय ऐसा क्या होता है कि वो गहरी नींद में नहीं जा पाता और अपने बेड में इधर उधर मचलता रहता है या फिर अपने ही थॉट से लड़ता रहता है। जो 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के, उसमें से हम 6 से 7 घंटे, मतलब अगर अप्रॉक्स लें तो 1/3 हिस्सा, मतलब 33% समय अपने लाइफ का हम सो के बिताते हैं। अगर कोई इंसान 100 साल जिएगा तो 33 ईयर्स उसने सो के बिताया है। ये सोते समय ऐसा होता क्या है जिससे हमारी बॉडी एनर्जाइज फील करती है। सुबह उठकर हमें एनर्जेटिक फील होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस समय हम पर कॉस्मिक एनर्जी आती है, हमें यूनिवर्स से एनर्जी मिलती है, इंसान अपने आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे बातें होती हैं, मगर वो सिर्फ बातें ही हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है इसे समझते हैं। आप जब गहरी नींद में जाते हैं तो गहरी नींद में जाया कैसे जाता है, क्या करते हैं आप ऐसा जिससे आप गहरी नींद में चले जाते हैं। अच्छा, मैं चलो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। हर दिन हम सोते हैं, मगर क्या आप बता सकते हैं कि क्या है ऐसा बॉडी में जो सोता है। क्या आपकी बॉडी सोती है, क्या आपकी हार्ट बीट सोती है, क्या आपके डाइजेशन सोती है, क्या आपका ब्रेन सोता है। अब आप बोलेंगे बॉडी रेस्ट करती है, तो रेस्ट तो अभी भी कर रही है। मैं जब बैठा हुआ हूँ तब भी मेरी बॉडी रेस्ट कर रही है, तो क्या ये सो रही है। सोना मतलब क्या, यहाँ पर आपको बहुत डीपली इस बात को समझना होगा कि सोना मतलब क्या। और सोना एक ऐसा समय है जिसके बाद हम फ्रेश फील करते हैं। तो ऐसा क्या कुछ तो होता होगा इस समय में जिसकी वजह से हम फ्रेश फील करते हैं। नेचर ने इसे किसी कारण से तो इवॉल्व किया होगा। ये इवोल्यूशन के थ्रू हमारे शरीर में आया है। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, ये सोने का भी टाइम पीरियड है हमारे बॉडी में कि हम इतने घंटे सोते हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है, जब वो पैदा होता है तो वो 24 घंटे में कम से कम 23 घंटे 22 घंटे तक सोता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सोने की एज, सोने की जो टाइम आवर्स है वो कम होती जाती है। तो हम सोते ही क्यों हैं। सोना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ताजगी चाहिए। अगर हम नहीं भी सोएंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट नींद आ जाती है। जिनकी बॉडी हेल्दी है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके लिए नींद नेचुरल है। मगर जो लोग अननेचुरल हो चुके हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, थॉट्स में फंसे हुए हैं, उनको गहरी नींद नहीं आती है।
या फिर आती भी है तो कुछ देर के लिए। मैं जब गहरी नींद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ड्रीम नींद की बात नहीं कर रहा हूँ। ड्रीम नींद जो सपने वाली नींद होती है वो गहरी नहीं है। सपने वाली नींद भी जब आपको आएगी तो आप सुबह फ्रेश नहीं फील करोगे जितना आप गहरी नींद में करोगे, डीप स्लिप में करोगे। डीप स्लिप में आपको ये भी नहीं पता होता कि आप सो रहे हो। गहरी नींद में आपको ये एहसास होता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। ये आपको सुबह उठ के पता चलता है। आपने जो सपने देखे, भले आपको वो सपना एग्जैक्टली याद ना हो, बट आपने सपना देखा ये आपको पता होता है। गहरी नींद में कुछ भी नहीं होता, टोटली ब्लैंक होता है। तो गहरी नींद में ऐसा क्या होता है और थॉट इसमें कैसे इंटरफेयर करता है, अब हम ये समझते हैं। गहरी नींद कैसे आती है? जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इसे आप ध्यान से समझो और फिर आप इसे रात में जब आप सोओगे या किसी भी टाइम जब आप सोओगे तो आप इसे उस समय सोचने की कोशिश करना। जब तक आप सोच रहे होगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी, जो मैं अभी बता रहा हूँ, बट आप इस समय इसको फील कर पाओगे। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें हर टाइम एक्सपीरियंसेस देते रहते हैं। इन एक्सपीरियंसेस को क्लब करके हमारा माइंड उन पर थॉट्स बनाता है। कुछ भी थॉट्स बन रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बट जैसे ही उस थॉट्स को हम जकड़ते हैं, पकड़ते हैं, तो वो थिंकिंग में बदलता है। कुछ थॉट आया मेरी आंखों से, कुछ दिखा। बाय डिफ़ॉल्ट हम रात में सोते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो मान लीजिए आंख तो बंद हो गई, कान से हमें कुछ सुनाई पड़ा, बाहर किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, हमारे फैमिली मेम्बर्स की किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो जैसी वो आवाज़ सुनाई पड़ी, हमारे दिमाग में एक थॉट ट्रिगर हुआ, ये किसकी आवाज़ है, ये अभी तक रात में क्यों जगा हुआ है, इसने फ्रिज क्यों खोला। बस अब यहाँ से आपका दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग आपका गुलाम है। आपने जैसे ही एक क्वेश्चन रेज़ किया, ये गूगल सर्च की तरह है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा मल्टीपल आंसर्स आ जाएंगे, वैसे ही आपका माइंड अलग अलग आंसर्स देने लग जाएगा आपको। तो आपने खुद अपने आप के लिए एक गड्ढा खोद दिया क्वेश्चन पूछकर, अंदर में रॉन्ग क्वेश्चन पूछकर कि फ्रिज क्यों खोला या कौन जगह है, किसकी आवाज़ है। ये सब अंदर में एक पूरे थॉट के पैटर्न को स्टार्ट कर देता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता और हम इसमें इंडल्ज हो जाते हैं। अब अंदर क्या हो चुका है, थॉट्स थिंकिंग में बदल चुका है और ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा आपको नींद नहीं आ सकता। बाय डिफ़ॉल्ट अगर बॉडी आपकी हेल्दी है तो उससे लड़कर उसको दबा देगी, तभी आपको नींद आएगी। नींद का मतलब क्या, आपके जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और जो माइंड है, इन सब से कांटेक्ट का छूट जाना। जब आपको दिखना तो बाय डिफ़ॉल्ट बंद हो जाता है क्योंकि आँख में हमारे आईलिड है। कानों से सुनना बंद हो जाए, आप जब गहरी नींद में हैं तो आपको बाहर चाहे जो भी साउंड हो रहा आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। नाक से स्मेल आना बंद हो जाए, जीभ से स्वाद का पता चलना बंद हो जाए और स्किन से फील होना बंद हो जाए, तभी आपको गहरी नींद आ सकती है। और इन सब से जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी वजह से जो थॉट्स बन रहे हैं वो आने बंद हो जाएं, तभी आपको डीप स्लीप आएगी। और अगर थॉट्स चल रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स हो गए हैं, तो आपको सपने आएंगे। ये जो सपने आते हैं ये भी गहरी नींद का हिस्सा नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हम फिर गहरी नींद ले कैसे सकते हैं। उस समय जो प्रैक्टिस मैं भी बहुत बार करता हूँ, गहरी नींद के लिए आप थॉट से कैसे पीछा छुड़ाएं। सबसे पहले आप चाहते हैं सोना, तो जिस तरीके से हम बाहर बोलते हैं उस तरीके से हम अंदर भी अपने माइंड में कुछ कुछ बोलते हैं। अभी भी आप शांत होकर के ये देख सकते हैं कि जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये एज इट इज़ आपके ब्रेन में नहीं जाता है। यही चीज़ को आप भी अपने अंदर बोलते हैं तभी आपके ब्रेन में जाता है। ये बहुत जल्दी होता है इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो ये जो बोलना है अंदर में, जो हम क्वेश्चन रेज करते हैं, कोई भी थॉट्स रेज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं अंदर में जिसकी वजह से थॉट्स रेज होते हैं और वो थिंकिंग में बदलती है, तो हमें वो क्वेश्चन सही पूछना है। इवन रात को हमें कोई क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर पूछना ही नहीं है, हमें उस समय सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देना है। मैं अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देता हूँ बेड पे जाने के बाद। जब आप डीप ब्रेथ करेंगे, इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान देंगे, सांसों पर ध्यान देंगे और 10 तक
आप 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती चालू करें और हर एक के साथ एक 10 अंदर बोलना है आपको मन में, और बहुत धीरे बोलना है। अंदर भी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है, बहुत धीरे। 10, 9, 8 ऐसे करते करते 1 वाला जो होगा वो एकदम स्लो हो जाना चाहिए और धीरे धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। नींद का आना मतलब क्या, ये जो बाहर 5 सेंस ऑर्गन से कांटेक्ट है ये आपका छूटते जाना। जैसे जैसे ये छूटता जाता है थॉट आपके नैरो डाउन हो करके ख़त्म होते जाते हैं, आपको नींद आने लग जाती है और फिर आप एक गहरी नींद का अनुभव करते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूर प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा। थैंक यू।